एक महीने में 70 बार चोरी, एक महीने में 70 बार चोरी इसमें हुई है। और उसमें जो पैसे लेके जा रहे हैं वो जूतों में रख करके, सॉक्स में रह करके उसमें छुपा। अरे लक्ष्मी माता है वो, लक्ष्मी माता को कदर आपने कर दिया। हम तो माथे से लगाते हैं, हमारे देश में लोग पूछते हैं तो लक्ष्मी माता का इस कदर अपमान। ये बोलता है कि वहां के भगवान देख रहे थे, आपके तो भगवान है उधर। तो भगवान तो सभी देख रहे हैं, उस वाली की कोई गलत बात नहीं है, वो जो सच है वो है। लेकिन जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिसको वो देखना चाहिए था, वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं देख रही है? एफआईआर जो है सबसे प्रायर स्टेज है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। एफआईआर नहीं की वहां के, तो वहां के ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। उस ट्रस्ट ने इतना बड़ा धब्बा अपने आप में क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो भी व्यक्ति आएंगे उनके ऊपर लोग जितने हैं वो विचार करके देखें क्या ये तो गलत आदमी नहीं है। हिंदू का पैसा नहीं था, वो दान का पैसा था। दान का पैसा आपने चोरी कर लिया। वो राम को राम उनको लायन को, ये वाली बात कही थी, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बिठाला। लेकिन कोई ये नहीं पता था उनके लोग साथ में ऐसा कर जाएंगे। वो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हैं मनीष दीक्षित जी। जिस तरह से अयोध्या का मामला आया है, चंदा चोरी का, और तमाम जो जिस तरह से घोटालों की चर्चा हो रही है, देश भर की जो राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक जो लोग हैं, संगठनें हैं, वो सब के सब आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जो करोड़ों जो भारतीय हैं उनके साथ, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे साथ युवा वकील हैं मनीष दीक्षित जी। क्या नजरिया रखते हैं, क्या कहना है आपका? सबसे बड़ा सवाल ये वहाँ की जनता पर है, वहाँ को ट्रस्ट को लेकर है। क्या कर रहे थे वहाँ के लोग जिस टाइम चोरी हुई है? 3 महीने की कैमरे की रिकॉर्डिंग है, उसको निकालना चाहिए था इनको। लेकिन 3 महीने की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब ये साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रूप से काम किया गया है। 1 महीने की जो है रिकॉर्डिंग उसमें आई। 1 महीने में 70 बार चोरी, 1 महीने में 70 बार चोरी इसमें हुई है। और उसमें जो पैसे लेके जा रहे हैं वो जूतों में रख करके, सॉक्स में रह करके उसमें छुपा। अरे लक्ष्मी माता है वो, लक्ष्मी माता को कदर आपने कर दिया। हम तो माथे से लगाते हैं, हमारे देश में लोग पूछते हैं तो लक्ष्मी माता का इस कदर अपमान। लक्ष्मी पूजन होता है हमारे भारत देश में, हिंदू धर्म में जो है काफी लोग मानते हैं, करते हैं। तो ये उस तरफ से पूरी तरह से गलत जो है वहां के लोगों ने किया। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले सर झुका करके जाता है। सर झुका करके हम अपनी आस्था को देखते हैं, सर झुका करके प्रणाम करते हैं, कुछ अपनी बातों को मांगते हैं, अपनी जो भी परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, उसको हम बोलते हैं। लेकिन वहां सर उठा करके आपने चोरी कर ली। कुछ रील्स, कुछ वीडियोस जो मैंने देखी उसमें ये बोलता है कि वहां के भगवान देख रहे थे, आपके तो भगवान है उधर। तो भगवान तो सभी देख रहे हैं, उस वाली की कोई गलत बात नहीं है, वो जो सच है वो है। लेकिन जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिसको वो देखना चाहिए था, वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं देख रही है? वहां पे वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है इतने टाइम से? तो तमाम जब काफी देर हो गया तब एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई और एसआईटी गठित हो गई। आप वकील हैं, आप भी जानते हैं कि पहले एफआईआर होती है, उसके बाद ही तो एसआईटी गठित। एफआईआर इज मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल केस। मोस्ट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर देयर। बहुत सारी जजमेंट है, बहुत सारा कानून है, 153 वगैरह हम फाइल करते हैं। जो न्यू लॉ BNS में 175(3) है, काफी सारे प्रोविजन है, हम आते हैं उसमें। लेकिन एफआईआर जो है सबसे प्रायर स्टेज है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। एफआईआर नहीं की वहां के, तो वहां के ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। उस ट्रस्ट ने इतना बड़ा धब्बा अपने आप में क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो भी व्यक्ति आएंगे उनके ऊपर लोग जितने हैं वो विचार करके देखें क्या ये तो गलत आदमी नहीं है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं जो हिंदू संगठनों से या राजनीतिक पार्टियों से, उनका ये कहना है, जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा था, हिंदू का मंदिर था, हिंदू ने चोरी कर लिया, बाकी हल्ला क्यों मच रहा है? हिंदू का पैसा नहीं था, वो दान का पैसा था। दान का पैसा आपने चोरी कर लिया। कुछ वैसे बातें होती हैं, अगर आप कुछ बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रेस से जा रहे हैं, कुछ बेटियों की पढ़ाई के लिए आपको खर्च करना है तो आप कह के मांग लो। शादियों के लिए, कन्याओं की शादी करनी है तो उसके लिए आप कह के मांग लो। लेकिन चोरी करना, मंदिर से चोरी करना, वो भी मंदिर में चोरी नहीं की जाती, मंदिर में तो एकदम भक्ति की जाती है। इन्होंने हमारी आस्था को अखंड किया है, उसको बदनाम किया है, मंदिर को हमारे। तो आपको लगता है कि जो छोटे छोटे लोगों, जो 2-4-7 लोगों पे जो एफआईआर हुई है, ड्राइवर पे तो चौकीदार पे, ये बड़ी मछलियां इसमें बच के निकल गई हैं? वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात तो वहाँ के जो गरीब लोग थे, जब सीसीटीवी नहीं है तो क्या आएगी? 1 महीने की आई है, जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उस पर इंक्वायरी चलेगी, जो रिकॉर्ड आएंगे तो पुरानी बातें भी आएंगी। वो कहते हैं घटना स्वयं बोलती है। एक इसमें मैगजीन है, रेस स्पा लिक्विटर, सर्कमस्टेंसेस अपने आप बोलते हैं जो आप उसमें घटना करते हैं, उसमें जो भी आप अपराध करते हैं। वहाँ के जो गरीब लोग थे वो अचानक से अमीर बन गए। इतना पैसा आ गया उनके पास, महल बना लिया उन्होंने। वहाँ के रेडी वाले थे, बहुत सारे काम करने वाले, तो ये कहाँ से आ गया उनके पास पैसा? तो बहुत सारे जो महल बनाए ना, उनको भी, उनपे बहुत लोग कह रहे हैं बुलडोजर चला दो। बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें ये व्यक्ति कर सकते हैं कि उसको धर्मशाला बना के, उसको मंदिर के
क्योंकि मंदिर का पैसा है, मंदिर के पैसे से मंदिर का जो भी काम हुआ है, उसके आसपास काम हुआ, वो सारा मंदिर के लिए ही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। जो मेरा जो मेन जो ट्रस्ट के जो देख रेख कर रहे थे चंपत राय जी, उनपे सवाल उठ रहे हैं, आपकी नजर में क्या है? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया सबसे पहले। इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि ज्यादा टाइम रहेंगे उसमें, एसोसिएशन में शामिल रहेंगे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अभी पीछे हो गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और उनके साथ, क्योंकि अकेले काम ये नहीं किया जा सकता, मंदिर में चोरी अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा एसोसिएशन है, और ये आप तो पता लगी कितने टाइम से चोरी होती होगी पैसों की, कितने टाइम से वो, अब तो बात खुली है धीरे धीरे जो एफआईआर हुई है। लोगों का कहना ये है कि प्रधानमंत्री की कितनी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एक ट्रस्ट बनाने को, प्रधानमंत्री ने उसको सदन में उनका ऐलान किया कि हमने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री की देखरेख में लोग रखे गए, अब प्रधानमंत्री जी उस पे मौन है। प्रधानमंत्री जी के ट्रस्ट पे रोक रखे गए का मतलब उसमें शपथ नहीं ले ली गई बहुत बड़ी कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी व्यक्ति है, सब इंसान है अपने आप में, उन्होंने जो एक विश्वास से किया कि हाँ जी कि इसमें एक एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जो कि एक ट्रस्टेड पर्सन, राम को लाए हैं आप। हाँ वो ये बात आप सही कह रहे हो, वो राम को लाए, हम उनको लाए, उनको ये वाली बात कही थी, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बिठाला, लेकिन उनको ये नहीं पता था उनके लोग साथ में ऐसा कर जाएंगे। वो वक्त है, चीजें हैं, अब वो सारी चीज सामने आ गई, एफआईआर हो गई, तो प्रधानमंत्री जी के होते हुए जो एफआईआर आ गई, तो एफआईआर भी तो हो ही गई, भले ही देर से हुई। चीजें कुछ चीजें समय मांगती है, टाइम लगता है, चीजों में हो गई, और ये सारी बहुत जल्दी होंगी। सुनवाई निष्पक्ष होगी, और सुनवाई निष्पक्ष होगी जब एफआईआर हुई है और सारे सीसीटीवी फुटेज 1 मंथ के लिए आए, और सबसे बड़ी बात तो इस पर सुनवाई होगी, और इसमें एक एक चीज बारीकियां सामने आएंगी, और वो बारीकियां जो है वो कोर्ट के सामने आएंगी, और वो अदालत का जो फैसला होगा वो सबके ऊपर लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।